नमस्कार, मैं अर्जुन दलाल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिट इंडिया। देश में काफ़ी दिनों से श्री ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में चर्चा हो रही है, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। और आज हम पूरे देश में सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो आज़ादी से बाद से लेकर और ब्रजभूषण तक जो भी कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किए हैं और क्या उनके ऊपर भी ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल टॉक्स हुई है या नहीं। आप कई महीनों से देख रहे हैं कुश्ती संघ का जो विवाद है, हर कोई चारों तरफ देश में ब्रजभूषण पर बात कर रहा है। लेकिन आज मैं आपको ब्रजभूषण पर कोई बात नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि ब्रजभूषण से पहले के जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे वो कैसे थे, उनका भारतीय कुश्ती को क्या योगदान रहा, उनकी क्या देन है, क्या उनमें से कोई कंट्रोवर्सी में रहा या नहीं। 1948 में भारतीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना हुई। इससे पहले श्री जीडी सोंधी जो आईओ में भी रहे, वो कुश्ती संघ का काम देखते थे। एक बेहतरीन इंसान थे वो, और पंजाब यूनिवर्सिटी में आज भी उनके नाम पर एक मेडल रखा हुआ है। इसके बाद मैं बात करूं तो भारतीय कुश्ती संघ के पहले अध्यक्ष श्री सुरजीत सिंह मजीठिया जी रहे। वो बहुत ही अच्छे इंसान रहे और कुश्ती संघ में उन्होंने बेहतरीन काम किया। वो मंत्री भी रहे और एक बिजनेसमैन भी थे। वो कुश्ती के लिए फंड भी जुटा लेते थे। इसके साथ साथ जो कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसको पहले फिला बोला जाता था और आज उसका नाम UWW है, तो फिला में भी मजीठिया साहब रहे। वहां भी उन्होंने अच्छा काम किया और देश का नाम किया। इसके बाद कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने मामा साहब मोहल। ये साथियों महाराष्ट्र के रहने वाले थे। एक बहुत ही अच्छे बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ इनको कुश्ती का पूरा ज्ञान था। ये कुश्ती के आदमी थे और हिंदुस्तान के किसी भी कोने का कोई भी पहलवान कोच हो, ये उसकी बहुत कदर करते थे। आज भी इनका नाम हिंदुस्तान में बड़े सम्मान से लिया जाता है। और साथियों में इनकी एक उपलब्धि बताता हूं आपको। इन्होंने पूना के अंदर जमीन खरीदी और वो जमीन इन्होंने महाराष्ट्र कुश्ती संघ को दान करी। और आज उस जमीन से जो किराया आता है, जो वहां पे बिल्डिंग बनाई गई है, उससे महाराष्ट्र कुश्ती संघ को हर साल बहुत बड़ी आमदनी होती है। इसके बाद डीडी कश्यप जी जो हरियाणा पुलिस में आईजी थे, वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने। वो भी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने कुश्ती के लिए काफी काम किया और वो कोई पक्षपात, किसी तरह का पक्षपात नहीं करते थे। पूरे हिंदुस्तान में सभी लोग उनसे खुश थे। इसके बाद साथियों जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने श्री KS मिन्हास जी, इनको तो हम ये कह सकते हैं कि कुश्ती के आदमी थे और इन्होंने कुश्ती के लिए बहुत काम किया। और एक इनकी मैं एक अलग उपलब्धि बताऊं आपको। इन्होंने पंजाब में एक स्टेडियम बनाया, जो भारतीय कुश्ती संघ का स्टेडियम, पंजाब कुश्ती संघ को इन्होंने वो स्टेडियम समर्पित किया। ये इनका एक अलग ही कार्य था। इसके साथ साथ जो अगले जो अध्यक्ष बने, वो आप में से बहुत आदमी को उनका नाम सुना होगा, श्री विद्याचरण शुक्ल, जो मध्य प्रदेश के एक अग्रणी राजनेता रहे। ये कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने और इन्होंने भी भारतीय कुश्ती के लिए बहुत काम किया। ये सभी के लिए, पहलवानों के लिए, कोचिज के लिए, कुश्ती के लिए हमेशा ये मददगार थे और ये कुश्ती के लिए फंड भी जुटा लेते थे। इसके साथ साथ ये IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी रहे। इनके बाद साथियों जो व्यक्ति कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने, वो श्री GS मुंडेर, जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के DGP भी रहे। और ये मुझे लगता है लगभग 16 वर्ष तक इन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बहुत ही अच्छे इंसान थे। इतने बड़े अधिकारी होने के बाद ये हर छोटे बड़े पहलवान से, कोच से ऐसे मिलते थे जैसे परिवार के सदस्य। मुझे मुंडेर साहब से 3-4 बार मिलकर कुश्ती के विषय पर बात करने का अवसर मिला। बहुत अच्छे इंसान थे। और इसके साथ साथ उन्होंने जो विशेष काम किया
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में इन्होंने पहलवानों की भर्ती की। और साथियों, इसके बाद जो कुश्ती संघ में जो नाम आता है वो हरियाणा पुलिस के पूर्व डीजीपी श्री महेंद्र सिंह मलिक, जो बहुत ही शालीन व्यक्ति और कम बोलने वाले, इन्होंने कुश्ती संघ के लिए बहुत काम किया। जैसे डाइट पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया, हमारे देश के अखाड़ों में मैट होम पर ध्यान दिया। तो इन्होंने भी कुश्ती के, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज से पहले कुश्ती संघ में कभी विवाद नहीं रहा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो विवाद आज है, जिस तरह का विवाद आज है, वैसे विवाद कुश्ती संघ में कभी नहीं रहे। कुछ ऐसा विवाद भी हुआ था कि 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारतीय टीम नहीं जा सकी थी। तो वर्तमान में ये जो इतना विवाद हुआ है ये ब्रजभूषण पर, ये क्यों हुआ? मैं ईमानदारी से ब्रजभूषण शरण की एक आपको खूबी भी बता देता हूँ कि वो ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके समय में सबसे अधिक कुश्ती के आयोजन देश में हुए हैं, ये उनकी खूबी है। लेकिन ऐसा जो हुआ है ये क्यों हुआ है? जो महिलाओं ने जो बातें कही हैं उनके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि क्यों इतने विवाद इन पर उठे हैं, क्यों इतना ये मसला उछला है, साथियों, सबसे पहला अगर मैं पॉइंट आपको बताऊं कि इन्होंने एक डिक्टेटर की तरह से कुश्ती संघ में काम किया है। विद्वान लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ा, बल्कि अपने साथ नहीं लगने दिया। केवल उन्हीं लोगों को ज्यादातर अपने नजदीक रखा जो हाँ हजूरी करते थे, और इनमें पद पाने की और पद पर बने रहने की लालसा अधिक थी। और औरों से हटकर इन्होंने क्या काम किया, ज्यादातर पहलवान हरियाणा की या कुछ पहलवान दिल्ली की या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, पंजाब की, लेकिन मैक्सिमम पहलवान हरियाणा की होती थी। और ये पता नहीं क्यों महिला पहलवानों का कैंप लखनऊ में लगाती थी, ये मुझे समझ नहीं आया। और मैं इस मसले को उठाने वाला देश में पहला व्यक्ति हूँ। मैंने 2014 में एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में ये आर्टिकल भी लिखा था। इसके बाद भी मैंने कई बार इस मसले को उठाया। और एक और इनका जो अलग ही, ये हिंदुस्तान में भारतीय कुश्ती संघ के पहले अध्यक्ष हैं जिनके घर में कुश्ती संघ का ऑफिस रहा है। तो ये अब लोग पूछते हैं कि भाई ये अगर इतनी सारी इनमें कोई खूबी नहीं थी तो ये 12 साल तक क्यों रहे? तो इसका जवाब मैं अपने तरीके से दूंगा कि ये 12 साल तक ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो अध्यक्ष रहे, ये कुश्ती से जुड़े हुए जो लोग थे उनकी कमजोरी के कारण ये रहे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब साथियों, बात ये आती है कि वर्तमान में जो कुश्ती संघ का चुनाव होगा, अभी कुश्ती संघ का अध्यक्ष कैसा हो, तो सीधी सी बात है, कुश्ती संघ का जो अध्यक्ष वो सभ्य हो, समझदार हो, शालीन हो, सामाजिक हो, सबको साथ लेकर चलने वाला हो, चरित्रवान हो, तो उस व्यक्ति में लालसा ना हो पद पाने की, बल्कि उसमें कुश्ती को आगे ले जाने की लालसा हो। और अभी मैं 2-3 दिन से सुन रहा हूँ हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम हम सुन रहे हैं। तो साथियों, जितना मैं उनको जानता हूं और मेरी लोगों से बात हुई है, वो एक बेहतरीन इंसान है, बहुत गुणी व्यक्ति हैं। अगर इस तरह का कोई भी व्यक्ति कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनता है तो और वो भारतीय कुश्ती के लिए एक अच्छा कदम होगा। और वर्तमान में जो कंट्रोवर्सी है उसमें किसी ऐसे अच्छे व्यक्ति की, सज्जन व्यक्ति की जरूरत है। और मैं ये नहीं कहता कि इन्हीं को बनाया जाए, कोई भी व्यक्ति जो गुणवान हो, जो अच्छा हो, जो निष्पक्ष निस्वार्थ भाव से काम करे और वो उस जगह से हो, मतलब हिंदुस्तान की कुश्ती बेल्ट से हो जहां पर ज्यादा खूब कुश्ती खेल खेला जाता है, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कहीं के भी हों। मैंने आपको कितने अध्यक्षों के नाम गिनाए, वो अलग अलग प्रदेशों के। और साथियों, में एक बात आपको और बता देता हूँ,
शरद पवार जी जो बहुत बड़े नेता इस देश के हैं, मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में बड़े बड़े पदों पर रहे, और वो क्रिकेट संघ के भी अध्यक्ष, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे। वो बहुत सालों से महाराष्ट्र कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे और आज भी वो महाराष्ट्र कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। एक बार मैंने मिलकर पवार साहब से ये गुजारिश की थी, जब वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष थे, मैंने कहा था कि सर, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पास बहुत पैसा है और कुश्ती संघ की कुछ मदद हो जाए, अगर आप कर्ज को पहलवानों की और कुश्ती संघ की, कुछ क्रिकेट संघ की तरफ से आपने पहले आईओए की भी मदद की थी, तो ऐसा कर दो। और पवार साहब ने ऐसा ही किया। पवार साहब का आज भी देश में बहुत बड़ा नाम है, कुश्ती प्रेमी, उनको बड़े सम्मान के साथ ऐसे बहुत व्यक्ति हैं साथियों, जैसे मैं नाम लूंगा श्री राज सिंह जी, जो भारतीय कुश्ती संघ के महासचिव भी रहे, चीफ कोच भी रहे, बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। वो यूडब्ल्यूडब्ल्यू में भी रहे, उन्होंने पहलवानों के लिए बहुत काम किया। श्री PR सोंधी जी जो पंजाब से हैं, जो भारतीय कुश्ती के टीम के चीफ कोच भी रहे, और हमेशा जो भी भारतीय कुश्ती संघ होता था, उन्होंने अपने समय में अच्छे अच्छे विचार, किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। साथियों, ऐसे और भी बहुत नाम हैं। अगर मैं इस बात को, इन अच्छाइयों को आपको बताता रहूं, कुश्ती संघ की अच्छाई, तो घंटों लग जाएंगे। अब लास्ट में जो मैं एक मुहिम मैंने चलाई हुई है देश में, आज अनेक राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, एक पूरे देश में मुहिम चल रही है कि नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त प्रदेश, नशा मुक्त समाज। लेकिन मैंने एक मुहिम चलाई है कि अपराध मुक्त देश, अपराध मुक्त समाज। साथियों, नशा जो व्यक्ति करता है उसको बर्बाद करता है, उसके परिवार को बर्बाद करता है, लेकिन अपराधी पता नहीं किस किस को बर्बाद कर देता है। इसलिए अपराध मुक्त समाज होना चाहिए, अपराध मुक्त राष्ट्र होना चाहिए। मेरी ये मुहिम है, आप इससे जुड़े। आप भारतीय कुश्ती संघ कैसा हो, आज इस बात के ऊपर हम विचार करते हैं। भारतीय कुश्ती संघ ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस कुश्ती के बारे में बताए, उसके फायदे बताए, और युवाओं के अंदर, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रेरित हों, ज्यादा से ज्यादा कुश्ती के अंदर भाग लें। तो इस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले तो कोई भी संघ हुआ, आप अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मेडल जीतना चाहते हो, तो आपने सबसे पहले अवेयरनेस ग्राउंड स्तर पर लानी पड़ेगी, ग्रास रूट पर लानी पड़ेगी, जहां से कच्चा माल मिलता है, और वहां आपने व्यवस्था देनी पड़ेगी। वहां के कोच को भी बहुत समझदार बनाना पड़ेगा। और आज के टाइम पर जितने सप्लीमेंट के नाम पर दिग्भ्रमित किया जाता है बच्चों को, तो इनके बारे में बिल्कुल खुल के नॉलेज देनी चाहिए। और वो ऐसी अलग अलग नॉलेज नहीं होनी चाहिए, ज्ञान नहीं होना चाहिए, वो एक ही ज्ञान होना चाहिए, भाई ये रिसर्च है और ये सत्य है, और ये जैसे आपकी जैसे खाते हैं, अभ्यास किस ढंग से हमने करना चाहिए, ये अवेयरनेस अब भी जो ग्रास रूट लेवल पर नहीं है। अब भी हमने आधे बच्चों को तो यही पता नहीं, आपने खुराक कैसे खानी चाहिए, आपने एक्सरसाइज क्या करनी चाहिए, उसके साथ प्रोटीन, विटामिन, किस प्रकार की डाइट लेनी चाहिए। कई बार तो लगभग 90% बच्चे तो अपने पेट को खराब कर लेते हैं सही ढंग से डाइट ना लेने के कारण से। तो हमने इसके प्रति बहुत अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और ग्रास रूट लेवल पर फेडरेशन ने अच्छे इक्विपमेंट देने चाहिए, भारत सरकार ने भी अच्छे इक्विपमेंट देने चाहिए, ताकि जो बच्चा एक बार ग्रास रूट पे अच्छे इक्विपमेंट के साथ ट्रेनिंग करता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जल्दी मेडल जीत सकता है। एक आज मैं आपको भारतीय कुश्ती संघ की दूसरी एक कार्य प्रणाली के बारे में भी और बताना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमें बहुत ज्यादा इंटरनेशनल जज रेफरी की आवश्यकता है, क्योंकि वे उनका अनुभव ज्यादा से ज्यादा होगा और हमारे ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल जज रेफरी होंगे, तो हमारी वर्ल्ड लेवल में हमारी मान्यता हो जाती है, क्योंकि वे कंट्री मिल जाते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको मौका देना चाहिए IGR के लिए। और ग्रास रूट पे जो बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, उनके कोच जो होते हैं, उनको अच्छे अच्छे वर्ल्ड के अंदर जो ट्रेनिंग सेंटर हैं,
रेसलिंग के, या जहाँ कंपटीशन होता है रेसलिंग का, वहां उनको जरूर से जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि ताकि उनको पता चले अभी आज का वर्ल्ड की रेसलिंग कुश्ती कहाँ जा रही है, किस तरह से ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह से कंपटीशन होता है। वे तो इन बातों के बारे में पता नहीं चलता। वहां पता नहीं एक कोच को लगातार कितने कितने मौके दिए जाते हैं। तो इन कोचों को भी अलग अलग जो ग्रास रूट पर कार्य करते हैं उन कोचों को जरूर से जरूर मौके देने चाहिए, उनको ट्रेनिंग दिखानी चाहिए। हमें अपने कोचों को इतना ट्रेंड करना चाहिए ताकि वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्योंकि समझ सकें इन बातों को, एक इंटरनेशनल लेवल उनका बने ताकि बच्चे भी उनसे फिर दबें। क्योंकि जब उनकी पूरे वर्ल्ड की नॉलेज होगी एक कोच को तो कोई भी बच्चा दबता है। अब जो ग्रास रूट पे कोच होते हैं उनको तो कोई पूछता नहीं, ना कोई भेजता, बाहर नहीं भेजता, और बच्चे फिर अपने आप को ये समझने लग जाते हैं कि भाई मैं सब कुछ जानता हूँ, कोच कुछ जानता नहीं। और कोच के बगैर कुश्ती में कोच के बगैर बच्चा बन ही नहीं सकता। कोच को एक एक बात का पता होता है। अब बच्चा कहाँ कमजोरी है, अब बच्चे में कहाँ इसके किस चीज को ठीक करना है, अब किस चीज को। और ग्रास रूट के कोच को तो बहुत ज्यादा ज्ञान होता है बच्चे के बारे में, वो कैसे बोलने से चलता है, कैसे उसकी मूवमेंट बढ़ती है, कैसे करता है। तो मैं तो यही आपको कहना चाहता हूँ भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रास रूट के कोच हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दिलवाएं, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन में उनको भेजें। एक ही कोच को बार बार ना भेज के सभी कोचों को जो वाकई में ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, कोचिंग कराते हैं, जो बच्चे वो निकालते हैं, उन कोचों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के अंदर अवेयरनेस, क्योंकि बच्चे इंजरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, बच्चे लगभग 90% इंजरी में रहते हैं बच्चे। तो इसके बारे में अवेयरनेस, और खाने के बारे में भाई चोटें किस चीज के, खाने से भी जिस तरह हम सप्लीमेंट वगैरह काफी चीजें ऐसी लेते हैं, प्रोटीन वगैरह, जिससे मसल टाइट हो जाती है और उससे चोट लगने बहुत ज्यादा चांस होते हैं, बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। तो इसके बारे में, इंजरीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस, और खाने के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस, इन चीजों के बारे में कोचों को विदेश के ज्यादा से ज्यादा जहां से ट्रेनिंग सेंटर है वहां दिखाना चाहिए उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो मैं आज यही बातें आपको बताना चाहता हूँ। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ये जो अपराध के खिलाफ, जो अपराध को खत्म करने के लिए जो मैंने मुहिम चलाई है, वो इस एजेंडे से चलाई है, इस स्लोगन से चलाई है कि खेल बढ़ेगा, अपराध घटेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, वरना चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।